महाराजा अग्रसेन जो समाजवाद के अग्रदूत कहे जाते हैं और साथ ही साथ जो है छत्तीस बिरादरी के लिए काम करने वाले छत्तीस बिरादरी को साथ रखने की सोच जिन्होंने दी समाज को, ऐसे महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जा रही है। और इस वक्त कोरोना के बीच में बेशक स्वरूप समारोह का छोटा हो गया, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि कुल देवी के निर्देश पर महाराजा अग्रसेन ने वैश्य समाज की स्थापना की, गृहस्थ जीवन अपनाया और अग्रोहा धाम को स्थापित किया और 18 गोत्र दिए। तमाम जो महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, उन वंशज के साथ साथ तमाम जो समाज के लोग हैं वो महाराजा अग्रसेन की रीति और नीति को अपनाए हुए हैं। और आज सामूहिक आरती का आयोजन वैश्य समाज के लोगों ने सेक्टर 15 गीता मंदिर में किया है। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं यहाँ पर। सर, महाराजा अग्रसेन जैसा समाजवाद के प्रवर्तक माने गए हैं, अग्रदूत माने गए हैं, अग्रसेन समाज ने बहुत आपको सहयोग किया है और अपना प्रतिनिधित्व दिया है। अब अग्रसेन समाज जो है टकटकी लगाकर देख रहा है कि आप सरकार से क्या तोहफा दिलवाते हैं अग्रसेन समाज को, क्योंकि हमेशा दिया ही दिया है अग्रसेन समाज ने। देखिए पूजा जी, जैसे आपने खुद बोला है कि अग्रसेन समाज कभी किससे कुछ नहीं मांगता, ना सरकार से मांगता है, हमेशा देने की बात करता है। पूरा अभी हमारे आईडी महाजन जी ने बताया कि माता लक्ष्मी का हमारे ऊपर पूरा वरद हस्त है और मुझे लगता है कि देश में चैरिटी के मामले में नंबर 1 है और टैक्स के मामले में भी मुझे लगता है कि हमारा अग्रवाल समाज नंबर 1 होगा। कि हमारे समाज के लोग जितना टैक्स, चाहे डायरेक्ट टैक्स में चाहे इनडायरेक्ट टैक्स में देते हैं, वो सरकार को देते ही देते हैं। सिर्फ हमारा समाज सामाजिक सुरक्षा की बात की बजाय वो जिस तरह की वो बात चाहता है कि भाई हमारे लोग एकजुट हों और जो पहले चैरिटी करते थे उससे ज़्यादा चैरिटी करें, क्योंकि उल्टी बात होती है। बहुत से लोग लेने की बात सोचते हैं, हमारा समाज तो देने की बात सोचता है। हमेशा सोचता है कि भाई कितने हॉस्पिटल्स बना दें, कितनी धर्मशालाएं बना दें, कितने हम ऐसे ही जब कोई मांगता है तो वो कहता है यार ऐसी जगह हमें दे दीजिए जहाँ एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल बना दें और गरीब लोगों का जिसमें 36 बिरादरी इलाज कराएँ, उस तरह वो सेवा करना चाहते हैं। सर, लेकिन कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, तो अब अग्रसेन समाज उस मोती की उम्मीद लगाए बैठा है सरकार की तरफ से। नहीं, मैंने तो अभी बताया था पीछे, हम नहीं करा पाए, शायद हमारे समाज की कुछ दिक्कतें थी। अभी हरियाणा ने ज़मीन के लिए, जैसे मैंने बताया कि 15 तारीख तक का टाइम था, 15 तारीख तक एक सामाजिक संस्था के लिए ज़मीन हुडा ने उसमें एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। उसका शायद फिर दोबारा डेट बढ़वाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जो संस्थाएं अग्रवाल समाज की आगे आना चाहेंगी तो उनको हम ज़मीन दिलवाने की कोशिश करेंगे। पर जहाँ तक मैं अपने समाज की बात कहता हूँ तो देखिए, मैं तो बहुत ऋणी हूँ अपने समाज का। समाज में जन्म लेने की वजह से, अग्रवाल समाज में जन्म लेने की वजह से ही मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विधायक का टिकट दिया और समाज के संगठन की शक्ति की वजह से ही बाकी सब समाज हमारे साथ जुड़े, क्योंकि एक समाज से कोई व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता, सभी समाजों का समर्थन चाहिए। पर अगर समाज में उसकी छवि ठीक है, उसका समर्थन है, तो बाकी सब लोग साथ देते हैं। वही मेरे साथ हुआ, मेरी समाज ने मेरा पूरे तरह से साथ दिया, एक तरफा होकर काम किया, तो बाकी 35 बिरादरी ने मेरा साथ दिया और मैं आज विधायक के रूप में यहाँ हूँ। 2 साल कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाए, आज भी सूक्ष्म कार्यक्रम हुआ है। आईडी महाजन जी के साथ पिछले 20-25 सालों से हम हमेशा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम सामूहिक साथ में मिल के करते रहे। आज यहाँ अतिथि के रूप में आप मुझे बोल रही हैं, पर ये मेरा परिवार है। जितने लोग मेरे बैठे थे, बहुत पुराने समय से हम लोग मिलकर समाज का काम करते हैं और यही आपके द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि समाज ने जिस उम्मीदों के साथ दिया और विधायक बनाया, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और किसी तरह की भी कोई ज़रूरत होगी हर 24 घंटे मैं उनके बीच में रह के उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। और वीएसएस के संयोजक जेपी गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, माइलस्टोन जो है वो खड़े करता है वैश्य समाज, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो या और कोई क्षेत्र हो, तो ऐसे में राजभवन में पहली बार अग्रसेन जयंती मनाई गई। किस रूप से, किस नई शुरुआत के तौर पर देखते हैं? देखो, इसका मैसेज भी सबको गया और वहाँ अगर आपने देखा हो उस दिन का सारा, उसमें हम लोगों ने ये भी कहा कि जो दिल्ली बॉर्डर पर जो ये रोका हुआ है और सभी हमारे भाइयों की जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उसमें 36 बिरादरी नुकसान कर रही है, सारे आसपास के गांव भी हैं। उसकी भी हमने वहाँ पर गुहार लगाई थी राज्यपाल जी से कि सर ये खुलवाया जाए रास्ता। और महाराजा अग्रसेन का सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने नारा ले लिया, अभी विजेंद्र भाई बता ही रहे थे, तो वो भी बात बिल्कुल सही है। तो महाराजा अग्रसेन जी ने तो तभी ये नारा दे दिया था
तो हमारा तो यही था और बहुत अच्छा लगा वहाँ राज्यपाल जी के साथ। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों का सबका स्वागत किया अग्रवाल समाज का, और महाराजा अग्रसेन के बारे में जो उन्होंने बातचीत बताई सब, वो एक काबिल तारीफ़ थी और हमें बहुत खुशी हुई। जी, और अरुण बजाज जी हमारे साथ मौजूद है, शहर के प्रमुख समाज सेवी हैं। सर, कोरोना ने बहुत कुछ घटा दिया, स्वरूप भी उत्सवों का घटा दिया। दशहरा हमने देखा किस तरह मनाया गया, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। सामूहिक आरती जगह जगह आयोजित कर रहे हैं ताकि महाराजा अग्रसेन के नाम को, महाराजा अग्रसेन के ज्ञान को हर कोई पहचाने। किस तरह की शुरुआत एक अच्छी मानते हैं आगे वाली जनरेशन के लिए? जो हम लोगों की एक सोच थी, जब महाजन साहब ने कहा कि सियाक सिंह जयंती बड़े जो हर साल जो बनाते हैं उस हिसाब से नहीं बना पाएंगे, तो एक विचार आया कि क्यों ना हर सेक्टर में और छोटे छोटे एरिया में हम श्री महाराजा अग्रसेन जी की आरती का आयोजन करें। तो हम लोगों ने ये शुरुआत सबसे पहले सेक्टर 28 से करी थी, उसके बाद में शाम को सेक्टर 7 में, ऐसे करके हमारी ये करीब 11वीं आरती है यहाँ पे। और आगे हमारा जो आइडिया है वो हर सेक्टर में, हर एरिया में पूरे महीने चलाने का है। तो हम लोग का मेन मकसद है कि जो महाराजा अग्रसेन जी का जो मुख्य उद्देश्य था, जो समाज में समाजवाद का, समाज के उत्थान का, वो सब बच्चों को भी, आज की पीढ़ी को भी पता चले। और जो इनकी जो पताका है वो एक बार फिर इनका जो ध्वज है, केसरिया ध्वज है महाराज अग्रसेन जी का, वो फहराए। और क्योंकि जो महाराजा अग्रसेन जी ने जो एक मूल मंत्र दिया हमारे अग्रसेन समाज को कि आप जो भी कमाई करोगे उसका आप एक मोटा सा, एक पुरानी बात है कि आप 2% अपनी कमाई का समाज सेवा में आप खर्च करोगे, तो उसी के ऊपर चल रहा है आजकल। तो 2% क्या, कहीं ज़्यादा हो गया है, हमारा समाज काफ़ी काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आगे भी हमारे बच्चे भी इसी लाइन पे चले, इसी कोशिश में हम लोगों ने ये आरती का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, और जी महाजन जी, आप लोग इस परंपरा को कोरोना के बीच में भी निभाए हुए हैं। आने वाली जनरेशन भी महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चले, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए हमारा प्रयास ये होता है कि जो हम ये छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं कहीं कहीं पे, इसीलिए करें ताकि हमारे बच्चे को भी इस कार्यक्रम के बारे में पता लगे। ये कार्यक्रम क्या है, किसके लिए हम करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी सबकी नॉलेज उनको हो जी। और वो हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। जरूर ये आहिस्ता थोड़ा देर तो होगी, लेकिन वो सीखेंगे, और सीखेंगे तभी आगे जाके ये हमारी जो है ये आगे बढ़ती चली जाएगी जी। लेकिन ये एक विडम्बना जरूर है कि हमारे बच्चे भी आगे नहीं आते हैं जी। ये मैं मंच पे कह रहा हूँ ये बात, कि हमारे अंदर देखो जितने भी हैं इस टाइम जवान बहुत आपको कम मिलेंगे, बच्चे कम मिलेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे बच्चे आगे आएँ और हमारी इस जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाते जाएं। बिल्कुल, परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और जिला सचिव भाजपा मुकेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, भाजपा के भी सिपाही हो आप और महाराजा अग्रसेन के भी वंशज हैं। किस तरह से, कितना अच्छा लगता है जब पार्टी की नीतियों और रीतियाँ और अब समाज की रीतियाँ और नीतियाँ मिलती हैं और दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का मौका लगता है? अग्रसेन समाज हमेशा दूसरों के लिए, जो अभी हमारे विधायक जी ने या जो मेरे से पूर्व में सब ने बताया कि हम चैरिटी का जो अग्रवाल समाज काम करता है, और जो हमारे अग्रवंश जी का जो अग्रसेन जी का जो संदेश था 1 रुपया 1 ईंट, उसी को लेकर आज हमारे मोदी जी सरकार, जो यशस्वी मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र में, सबका साथ सबका विकास, मैं तो कहूँगा वहीं से ये मंत्र उन्होंने लिया है और उसी को सब आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में और हरियाणा में, सब उसी मंत्र को लेकर चल रही है, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल, और कहते हैं सत्पुरुष और महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, और यही कारण है कि महाराजा अग्रसेन की रीति और नीति को न केवल वैश्य समाज जो है अपना रहा है, बल्कि जो बाकी सर्व समाज के लोग हैं वो भी महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों से अभिभूत नजर आते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।